हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम पूरा करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट को, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि सीटेट, एनवीएस, केवीएस, पीजीटी और टीजीटी के लिए है। और ऐसे एग्ज़ाम्स में जो ऑप्शंस आते रहते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसी बेस पर आपको सेट प्रैक्टिस में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि बेटर तरीके से आपको समझ में आए, आपको कुछ हेल्प मिल पाए। देखिए, सेट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेट प्रैक्टिस आपका 11th नंबर है, जो कि प्रीवियस पेपर के बेस पर है, यानी कि पहले जो भी पेपर आ चुका है उसी के बेस पर यह दिया गया है, जो कि इनमें सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं सीटेट, एनवीएस, केवीएस, पीजीटी और टीजीटी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ़ ही डैश आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यानी कि अगर वह आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता। ऐसा समझिएगा, थोड़ा पास्ट कंडीशनल, यानी कि जो बीते हुए समय का शर्त जो होता है ना, बीते हुए समय का जो शर्त है वो ऐसा होता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये हुआ होता। मतलब अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देख लिए होते। आप आगरा नहीं गए और ताजमहल भी नहीं देखे। वैसे कंडीशन को पास्ट कंडीशन में लेते हैं। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, यानी कि इफ़ ही हैड कम, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इफ़ ही हैड कम, अगर वह मेरे पास आया होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद किया होता। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी होगा, जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ही विल कम, वह आएगा, इफ़ यू डैश हिम, अगर तुम उसे निमंत्रण दोगे तो, यानी कि वह आएगा अगर तुम उसे निमंत्रण दोगे तो। इफ से सेंटेंस जो स्टार्ट होता है ना, वो कभी भी सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी कि वर्ब का पहला रूप लगेगा इसमें। और ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। बस इसमें एक है कि आई इसमें मिसिंग है, इनवाइट, मतलब इसमें आई देना चाहिए, मतलब आई, इनवाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि द पुलिसमैन मेड द थीफ डैश फास्ट, यानी कि पुलिसमैन ने चोर को तेजी में दौड़ाया। मेड के बाद में जब भी कोई वर्ब आता है ना, तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। जब भी कोई आपका सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव, यानी कि मेड का लगना, मेड के बाद में कोई वर्ब आता है तो वर्ब का पहला रूप होता है, क्योंकि मेड का प्रयोग हो जाना ये कॉजेटिव को दिखाता है, और कॉजेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4th नंबर, जिसको ध्यान से समझिएगा कि लेट अस डैश डाउन ऑन द बेंच, हम लोग बेंच पर बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। तो देखिए, एक चीज़ तो आप क्लियर है कि जब सेंटेंस में आपका लेट आया है ना, तो लेट के बाद में जब भी आपका वर्ब आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। जैसे ऑप्शन आपका होना चाहिए इसमें सिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो 5 नंबर क्वेश्चन यह है कि आई डैश योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या समझता हूँ। ये सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या को समझता हूँ। नेक्स्ट है 6 नंबर कि ईच ऑफ द बॉयज डैश अ प्राइज, यानी कि लड़कों में से प्रत्येक प्राइज के लिए डिजर्व करते हैं, प्राइज के योग्य हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा देखिए, इसमें बॉयज़ भले ही प्लुरल है, लेकिन बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जैसे दिया है कि अगर 50 लड़के हैं ना, तो लड़कों में से प्रत्येक, ईच, तो प्रति एक यानी कि सिंगुलर का बोध होता है। ईच का सेंटेंस में कभी प्रयोग हुआ रहे ना, तो वर्ब सिंगुलर ही होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें बी नंबर होना चाहिए, यानी कि ईच ऑफ द बॉयज डिजर्व्स अ प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, जो ध्यान से समझिएगा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू, यानी कि मैं तुम्हें देखने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के साथ में टू का प्रयोग होता है, और जब प्रीपोजिशन टू आता है तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना होता है हमें। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th नंबर है कि दे आर स्टिल वर्किंग डैश दे दे डैश फिनिश्ड, यानी कि वे लोग अभी भी काम कर रहे हैं। क्या कारण क्या है कि दे हैव नॉट फिनिश्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि ही इज़ आर डैश टीचर, वह एक रिटायर्ड टीचर है। तो रिटायर्ड होता है, रिटायर्ड टीचर नहीं, रिटायरिंग टीचर नहीं, रिटायर्ड, यानी कि ऑलरेडी पहले से ही रिटायर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका 10th कि दे डैश टू स्कूल बाय बस, वे लोग बस से स्कूल जाते हैं, यानी कि दे गो टू स्कूल बाय बस। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि यस्टरडे, यानी कि बीते हुए कल जो है, यस्टरडे एट स्कूल, कल स्कूल में, आई डैश द इको ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर, कल हमने लाफ्टर का, हंसी का, खिलखिलाहट का हमने आवाज़ सुना, यानी कि कॉट होगा, यानी कि आई कॉट। नेक्स्ट 12th नंबर है कि वी डैश बाय अ स्ट्रेंज साउंड, यानी कि वी वेयर स्टार्टल, हम लोग अचंभित हो गए बाय स्ट्रेंज साउंड, बिल्कुल ही विचित्र अजीब आवाज़ से हम अचंभित हो गए, आश्चर्य हो गए। 13th नंबर देखिए कि वी डैश डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे, यानी कि वी एट डिनर, हम लोगों ने शाम का भोजन खाया एट द पार्क होटल यस्टरडे, माने पार्क होटल में हमने खाया था कल। नेक्स्ट है 14th, फटाफट इसे पूरा करें, नेक्स्ट जाना है, अगले सेट में जाना है। देखिए गीता डैश 100 टाइम्स एवरी डे, यानी कि गीता हर रोज़ 100 टाइम्स स्किपिंग करती है, यानी कि रस्सी कूद करती है। तो गीता के अकॉर्डिंग सिंपल टेंस है, वो सिंपल सेंटेंस है, स्किप्स होना चाहिए, स्किप्स, यानी कि रस्सी कूदने के सेंस में होता है, रस्सी कूद करते हैं लोग। नेक्स्ट 15th है कि आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि यू डैश 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे, मुझे पता है कि तुम अपने पिछले बर्थडे पर 20 वर्ष के हुए थे, यानी कि इसमें वेयर होगा, यानी कि आई नो दैट, मुझे पता है कि यू वेयर 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे, अपने लास्ट बर्थडे पर तुम 20 के थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है दिया है कि द विल डैश द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज, क्या लड़के अपने गांव रिटर्न हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट 17 है कि सॉन्ग्स वेयर संग इन हिज मेमोरी, माने उनकी याद में सॉन्ग गाया गया, पैसिव फॉर्म को दिखाता है, बिल्कुल ही सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर लॉजिक की ज़रूरत होती है, सीक्वेंस की, वहाँ पर मैं बताऊँगा ही। 18th है कि देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग, आर बैग होगा इसमें, यानी कि कुछ बुक्स थे उसके बैग में, यानी कि देयर वेयर सम बुक्स। 19th है कि ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर, ही वॉज फाउंड सिटिंग बिसाइड अ रिवर, माने वॉज फाउंड, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए 20 क्या है कि यू गो फर्स्ट एंड, माने तुम पहले जाओ, एंड मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, यानी कि मैं तुम्हें फॉलो करूँगा, तो आई सेल फॉलो यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो के धन्यवाद, उम्मीद है कि समझ में अच्छे तरीके से आया है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलो के थैंक यू।